हेलो गाइस। तो आज हम लोग बात करते हैं मनी कंट्रोल की। मनी कंट्रोल एक ऐप है जिससे हम लोग बहुत सारा डेटा कलेक्ट करते हैं और डेटा कलेक्ट करने के बाद फिर हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा स्टॉक लेना है, कौन सा ऑप्शन लेना है, कब बेचना है और भी बहुत सारी उस ऐप में मिलता है। तो आइए देखते हैं वो ऐप कहाँ पे है और क्या मिलता है। अगर आप अपने प्ले स्टोर से या आईफोन है तो एप्पल स्टोर से मनी कंट्रोल को डाउनलोड करेंगे तो ये मनी कंट्रोल है, ये आप देख पा रहे होंगे। इसको हमने ओपन करना है। ओपन कर दिया हमने, कुछ ऐसा दिखेगा लॉगिन करने के बाद। इधर राइट कॉर्नर में कैसे बना होगा लॉगिन करने का, यहाँ पे ऐसे लॉगिन कीजिएगा तो ऐसा दिखेगा। ये है इसका होम पेज। होम पेज में कुछ ऐसा दिखता है, आप नीचे देख पा रहे होंगे होम लिखा हुआ है। तो होम के बाद फिर मार्केट हम लोग देखेंगे। मार्केट में क्या होता है, टैब पहले देख लेते हैं। मार्केट के बाद प्रो, इसके प्रो सब्सक्रिप्शन आता है। अगर आप प्रो सब्सक्रिप्शन लिए हुए हैं तो एक प्रो वाला टैब भी आप ओपन कर पाएंगे। इसमें क्या खास रहता है प्रो में, वो भी हम लोग बात करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है न्यूज सेक्शन। यहाँ देख पा रहे होंगे इसके बगल में न्यूज़ है, ये न्यूज़। तो हम लोग इसको ओपन करेंगे। न्यूज़ के बाद है पोर्टफोलियो 360, इसको भी ओपन करके देख लेते हैं इसमें क्या है। तो इतने सारे टैब हैं। सबसे पहले होम पेज में हम लोग देखते हैं कि होम पेज में क्या क्या है। तो होम पेज में आपका सबसे पहले तो यहाँ पे बहुत सारे शॉर्टकट मेनू दिए हुए हैं। ये सभी के सभी कहीं और से भी आएंगे। जैसे यहाँ पे हैमबर्गर मेनू दिया हुआ है, यहाँ क्लिक करने के बाद भी आएगा, लेकिन और भी यहाँ पे दिया हुआ है। और एक यहाँ पे टॉप न्यूज हमेशा चलते रहता है, जो कि प्रो मेंबर के लिए भी हो सकता है, बिना प्रो के लिए भी हो सकता है। देखिए टॉप न्यूज़, लाइव मार्केट, ट्रेंडिंग, स्टॉक आइडिया, स्टॉक न्यूज़, टेक्निकल स्कैनर, फिक्स डिपॉजिट, क्रेडिट कार्ड, टेक्निकल पिक्स, बहुत सारे तरह तरह के ऑप्शन हैं। ठीक है, जैसे जैसे आप ऐप को यूज़ करेंगे सभी ऑप्शन के बारे में पता चलेगा। फ़िलहाल देखिए ये इंडिसेस है। इंडिसेस इंडियन इंडिसेस है। इंडिया में कौन कौन सा है, एक सेंसेक्स है, एक निफ्टी 50 है, मेन दो हो गए। इसके अलावा और भी अलग अलग सेक्टर के बहुत सारे इंडिसेस बने हुए हैं, जिससे हम लोग को पता चलता है कि ओवरऑल मार्केट का मूवमेंट क्या हो रहा है, सेक्टर का क्या मूवमेंट हो रहा है। यहाँ देख पाएंगे कि कल जो है सेंसेक्स 150 पॉइंट से डाउन हुआ है और निफ्टी जो है वो 53.60 पॉइंट से डाउन हुआ है। वहीं बैंक निफ्टी जो है 72 पॉइंट से तेज़ी दिखाया है और निफ्टी मिड कैप जो है मिड कैप 100 वो 224.8 पॉइंट से अप गया है। निफ्टी का कम्बिनेशन अलग अलग बना हुआ है, स्मॉल कैप का भी अलग है, लार्ज कैप का अलग है, माइक्रो कैप का, निफ्टी 50 का है, 50 100 का है, निफ्टी नेक्स्ट 100, ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन बने हुए हैं। अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इंडियन मार्केट का ओपन हो जाएगा ये। तो इंडियन मार्केट में अगर देखना है, यहाँ पे एक टैब बना हुआ है, इसको करेंगे तो आपको एडवांस और बेसिक दोनों देखने को मिलेगा। बेसिक में ये है और एडवांस करेंगे तो इतना सारा प्राइस चेंजेस और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, कैसा रेटिंग है क्या है। लेकिन बेसिक करेंगे तो बस कुछ नहीं, एक ही है। तो आप ये देख पा रहे होंगे। यहाँ पे आप देखिए कि इतने जो भी ये इंडिसेस है, इंडिसेस में किस चीज़ का, वो इंडिसेस बीएससी में ट्रेड हो रहे थे कि एनएससी में हो रहे थे, वो यहाँ पे आप चेंज कर पाएंगे। बीएससी वाले देखने होंगे, इसको क्लिक करके आप बीएससी चेंज कर पाएंगे। अगर एनएससी वाला देखना है तो भी चेंज करके एनएससी, दोनों देख सकते हैं। मोटा मोटी सेम रहता है दोनों। अब कितने दिन का देखना है, एक दिन का कि एक वीक का कि एक महीना का चेंजेस, कितने दिन का देखना है आप यहाँ से वो भी देख पाएंगे। फ़िलहाल जैसे हमें लगता है कि कौन सा देखना है, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, बहुत सारे सेक्टर इसमें से बने हुए हैं। सेक्टर का इंडिसेस भी है, निफ्टी ऑटो, निफ्टी आईटी, पीएसयू, फार्मा, सब सेक्टर का बना हुआ है। 6-6 महीना का देखिए अंतर है। ये 6 महीना हमने किया है। एक दिन का जानना है तो एक दिन करना पड़ेगा।
ठीक है, 1 साल करेंगे तो 1 साल का दिखाएगा। जितना दिन का आपको देखना है उतना आप इसमें चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए एक ऑप्शन यहाँ पे है स्क्रीन में, ये वाला। जैसे ही इसको क्लिक करेंगे ये सारा इंडिसेस उसमें दिखने लगेगा। जैसे यहाँ पे मैं क्लिक कर दिया, ये सभी इंडिसेस दिख रहे हैं। इंडिसेस का देखना है कि ग्लोबल मार्केट का, ये ग्लोबल मार्केट का दिखने लगेगा। तो अब ग्लोबल मार्केट को आप देख पा रहे होंगे। ग्लोबल मार्केट में यूएस का मार्केट क्या है, यूरोप का मार्केट क्या है, ये सारा दिखने लगा यहाँ से। फिर कमोडिटीज़, करेंसीज, बॉन्ड, इंडिया एडीआर, न्यूज़, फाइनली इतने सारे ऑप्शन हैं। फिर से होम पेज पे जाते हैं हम लोग, फिर से इंडियन इंडिसेस को देखते हैं। फिर से यहाँ देखेंगे मार्केट मूवर, यूएस मार्केट, बॉन्ड, अर्निंग, प्री मार्केट, सीजनलिटी, एफएनओ सेक्शन, आईपीओ, ये बहुत सारे शॉर्टकट है। इन जगह पे जाने के लिए और भी जगह से देख सकते हैं। फिलहाल फिर से जाते हैं हम लोग होम पेज में और देखते हैं कि और इसमें क्या है। यहाँ तो होम पेज समझिए डैशबोर्ड जैसा है, सभी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर करके यहाँ पे रखा गया है। इंडिसेस का हो, ग्लोबल इंडिसेस का हो, कमोडिटी का हो, करेंसी का हो, बॉन्ड का हो। उसके बाद आता है 360 पोर्टफोलियो, मतलब आप जो जो पोर्टफोलियो बनाए हैं वो इसमें आप देख सकते हैं। और इसका कोई उतना यूज़ मैं नहीं करता हूँ, आप कर सकते हैं। इंडेक्स का परफॉर्मेंस, यहाँ देखिए कौन सा इंडेक्स कितना परफॉर्म किया है एक दिन में, वो यहाँ पे दिख रहा है। एडवांस, डिक्लाइन और कौन सा ट्रेंडिंग वर्ड था। जैसे एडवांस डिक्लाइन में हम लोग जाएंगे, ऐसे क्लिक करेंगे। अब देखिए की इंडिसेस, एनएससी का देखना है कि बीएससी का। हम लोग को हमेशा एनएससी देख सकते हैं, बीएससी भी देख सकते हैं। फिलहाल एनएससी में देखिए निफ्टी 50 है, बैंक निफ्टी, वही चीज़ है। कितने स्टॉक्स हैं, टोटल 50 स्टॉक है निफ्टी 50 में। इधर देखिए 18, इधर 32, ये दोनों को जोड़ेंगे 50 हो जाएंगे। 50 में 18 ऐसे स्टॉक है जो रैली दिखाए थे और 32 ऐसे स्टॉक है जो डाउन हुए थे। नतीजा हुआ कि ओवरऑल 53.6 का ये डाउन मार्केट था अगले दिन। उसी तरह निफ्टी बैंक में क्या हाल है, ऐसे ही निफ्टी 500। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो है ये बटन है, इसको अगर क्लिक करेंगे तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। जैसे किसके हिसाब से आपको एडवांस डिक्लाइन देखना है, की इंडिसेस के हिसाब से, सेक्टरल के हिसाब से, अदर इंडिसेस, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, ऑल इंडिसेस। अगर सेक्टर के हिसाब से करेंगे तो सेक्टर में देखिए ये फिल्टर होके आ गया। कौन सा सेक्टर तेजी दिखाया था, निफ्टी आईटी तेजी दिखाया था, निफ्टी का पीएसयू बैंक, फाइनेंस सर्विस, ये सब तेजी दिखाए थे। ऑटो ने तेजी नहीं दिखाया, निफ्टी मीडिया भी तेजी दिखाया। तो ऐसे यहाँ से सेक्टर वाइज देखिए, कंज्यूमर ड्यूरेबल जो है बहुत ज़्यादा तेजी दिखाए थे, 0.66%, यानी कि 274%। और किसी एक को ओपन करेंगे यहाँ पे तो आपको फिर से दिख जाएगा कलर के हिसाब से कि कौन तेजी में था, कौन मंदी में था। तो ये जितने भी स्टॉक्स हैं ये सब तेजी मंदी में थे। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ये जो है इसके हिसाब से भी आप इसको और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जैसे मार्केट कैप के हिसाब से अगर हम इसको ऑर्गेनाइज करेंगे तो सबसे बड़ी कंपनी कंज्यूमर ड्यूरेबल में सबसे बड़ी कंपनी टाइटन है, इसीलिए वो बड़ा स्पेस लिया हुआ है। फिर उसके बाद हैवेल्स है, हैवेल्स के बाद डिक्सन टेक्नोलॉजीज, वोल्टास, ब्लू स्टार, ये सब है, सीजी, वर्लपूल, कजरिया। तो आप मार्केट कैप के हिसाब से भी इसको अरेंज कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन तेजी थी। कल टाइटन में 3.29% का तेजी आया था और हमने इसमें ट्रेड लिया भी है। ये एक दिन का है, अगर इसको 5 दिन का करेंगे तो 5 दिन के हिसाब से दिखाएगा। यहाँ पे आप दिन भी चेंज कर सकते हैं। 5 दिन में सोचिए डिक्सन टेक्नोलॉजी है 6% डाउन हो चुका है,
तो ये आपके नज़र में हो सकता है, आप इसमें कोई ट्रेड बना सकते हैं। कैसा रणनीति लगाएंगे उसके हिसाब से आप इसमें बना सकते हैं। 1 महीना में देखिए सभी तेजी में है, बाटा इंडिया और टीटी के प्रेस्टीज को छोड़ के। रिलैक्सो भी उतना मूव नहीं किया है। उसी तरह से मुझे देखना है कि कंज्यूमर ड्यूरेबल में पिछले 1 साल में कौन मंदी में है और किस में तेजी आने वाली है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे क्लिक करेंगे। देखिए रिलैक्सो, बाटा और राजेश एक्सपोर्ट तीनों जो हैं मंदी में है। अब तीनों बहुत दिन से कंसोलिडेट हुए हैं, क्या हुए हैं, इनका न्यूज़ देखते हुए आप इसमें लॉन्ग टर्म में पोजीशन बना सकते हैं कि आने वाले टाइम में इसमें तेजी आएगा। ऑलरेडी जो तेजी आ चुके हैं उसमें भी तेजी आएंगे, लेकिन हो सकता है डाउन आए। तो ऐसे आप अलग अलग टाइम और ओवरऑल के हिसाब से आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो ऐसे ये इन्फॉर्मेशन सभी के साथ आप देख सकते हैं। हेल्थ केयर में कौन सा स्टॉक पूरे साल में सभी हेल्थ केयर वाले सभी स्टॉक तेजी में है साल भर में। सबसे बड़ी कंपनी सन फार्मा हो गया, डिविस लैब, सिप्ला, ये सब बड़ी बड़ी कंपनी है। ओके, एडवांस डिक्लाइन के बाद फिर इसमें इधर क्लिक करेंगे तो परफॉर्मेंस, सबका परफॉर्मेंस के हिसाब से भी बना हुआ है। एक दिन में कौन से सेक्टर जो हैं कैसा परफॉर्म किए हैं ये है। अगर हमें लगता है कि इसको ज़्यादा दिन में देखना है तो यहाँ से क्लिक करके देखिए, आप तुरंत इन्फॉर्मेशन मिलेगा। 1 वीक में कौन तेज़ी में है, 1 महीने में कौन तेज़ी में है, कौन सेक्टर तेज़ी में है। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो कि सभी सेक्टर जो है 1 महीने में तेज़ी में है, लेकिन सबसे ज़्यादा आईटी है और सबसे कम है पीएसयू बैंक। उसी तरह अगर साल भर का देखना हो तो साल भर का एक बार देख लेते हैं। अभी से ठीक साल भर में पीएसयू मीडिया जो है 12% डाउन रहा है मार्केट। 5 साल में देखने की कोशिश करते एक बार। सभी स्टॉक तो ठीक ठाक भाग रहे हैं। रियलिटी सबसे ज़्यादा, मेटल उसके बाद, सबसे कम में कौन सा है, इंडिया, एफएमजी, ऑयल गैस, हेल्थ केयर, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ये सब उतने नहीं भागे हैं पिछले 5 साल में। सबसे ज़्यादा यही लोग भागे हैं, रियलिटी, मीडिया, ऑटो, पीएसयू बैंक। यहाँ से सेक्टर का नॉलेज ले सकते हैं कि कौन तेज़ी में है कि मंदी में है। अब उसके बाद आते हैं इस वाले सेक्शन को, ध्यान से देखिए। अभी इंडिया वाला क्लिक हुआ है और इंडिया में कौन कौन से टॉप गेनर रहे हैं कल के मार्केट में, वो यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ फिल्टर करने का भी है, ये देखिए ध्यान से। इंडिया में ही बहुत सारे स्टॉक हैं, तब फिल्टर करके देख सकते हैं किस हिसाब से हमें क्या 40 जो भी 20-30 हज़ार स्टॉक है या जितने भी स्टॉक है सभी स्टॉक के बारे में देखना है कि कुछ खास तरह के कॉम्बिनेशन है उनको देखना है। तो यहाँ से आप इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे मैं अधिकतर एफएनओ स्टॉक को देखता हूँ, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, जैसे आपकी मर्जी है कि इंडिसेस के हिसाब से, सेक्टर के हिसाब से भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग एफएनओ स्टॉक जो होते हैं, जो एफएनओ में ट्रेड हो रहे हैं, उनमें देखते हैं कि कौन तेज़ी में थे, कौन मंदी में थे। तो ये सब तेज़ी में थे, यहाँ देख सकते हैं ये सब लूज़र हैं, ये भी लूज़र हैं। तो वॉल्यूम के हिसाब से कौन ज़्यादा एक्टिव था, रिलायंस हो गया, मैक्स फाइनेंशियल, एचडीएफसी, टाइटन कंपनी, ये सब बहुत ज़्यादा ट्रेड हो रहे थे उस समय, इसलिए ये फिल्टर होकर इधर आ गए। एक्टिव वॉल्यूम के हिसाब से ये भी है। 52 वीक हाई पे कौन कौन चल रहे हैं, 52 वीक लो पे कौन चल रहे हैं, कोई नहीं चल रहे हैं। किसमें खाली बायर थे, इसमें खाली सेलर थे। तो एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया के हिसाब से आपको स्टॉक चाहिए होता है, वो यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं। ओके, और नीचे आते हैं, वॉच लिस्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। पोर्टफोलियो में आप देख रहे हैं, पोर्टफोलियो मैंने ऐसे रफ नंबर डाला है, ऐसे कुछ है नहीं, बस ऐसे हमने डाल दिया पोर्टफोलियो में। प्रो रिसर्च, अगर प्रो मेंबर आप हैं तो यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे न्यूज आएंगे। जैसे इसको क्लिक करूँगा, ये न्यूज आप पढ़ सकते हैं। इंडियन एक्सचेंज, एनर्जी एक्सचेंज इज स्टिल इट गुड पिक फॉर द पोर्टफोलियो, क्या ये पोर्टफोलियो में रखने लायक है, इसको बेच देना चाहिए। तो यहाँ से आप इस आर्टिकल को पढ़िए और यहाँ से आप अपना फैसला ले सकते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आपको स्टॉक को रखना है कि बेचना है।
अगर मार्केट में लॉन्ग टर्म रहना है तो आपको न्यूज़ पढ़ना चाहिए और उसके हिसाब से फैसला लेना चाहिए। हमने लास्ट टाइम क्या क्या स्टॉक विजिट किया है वो यहाँ पे दिख रहा है, आप देख पा रहे होंगे ये सेक्शन में। तो ये सेक्शन में हमने लास्ट में क्या क्या सर्च किया है वो सब यहाँ सारा कुछ दिखते रहता है। कौन कौन से हमने स्टॉक सर्च किए, एस्ट्रल, आरती, एनवीडिया, टेस्ला, जो भी है, ये इतने सारे स्टॉक हमने लास्ट टाइम सर्च किए हैं, वो यहाँ पे दिखते हैं। फिर वापस बैक जाएंगे, म्यूचुअल फंड के बारे में नॉलेज चाहिए तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे ज़्यादा कौन सा म्यूचुअल फंड में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। कमोडिटी करेंसी सेक्शन में यहाँ भी देख सकते हैं कि ऑयल में तेज़ी है कि नहीं, गोल्ड सिल्वर का क्या हाल है, ये सारा इन्फॉर्मेशन है। करेंसी में USD INR, सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लाइव डेटा मिलते रहता है। उसके बाद अगर और कुछ समझना है तो वीडियो सेक्शन हो गया, यहाँ से वीडियो आप देख सकते हैं। फिर पॉडकास्ट सेक्शन हो गया, यहाँ से पॉडकास्ट। ये कंपनी जो है ओपिनियन सेक्शन भी अच्छे अच्छे आर्टिकल होते हैं और यहाँ से भी न्यूज आपको पढ़ना चाहिए। वेरी गुड। ये था होम सेक्शन में ओवरऑल सभी इन्फॉर्मेशन है। अब आइए देखते हैं यहाँ पे टॉप न्यूज़, लाइव मार्केट, ट्रेडिंग, जो भी है। अगर मार्केट चल रहा होगा उस समय लाइव मार्केट आप करेंगे, ये वाला लाइव मार्केट करिए तो सारा इन्फॉर्मेशन देगा कि अभी तक क्या हुआ, कौन कितना भागा, और ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है। तो लाइव मार्केट के दौरान इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ से आप ये पढ़ सकते हैं। अब सुनिए, एक इसमें इंटरेस्टिंग है, आप देखिए, प्री मार्केट होगा कहीं पे, प्री मार्केट यहाँ पे नहीं दिख रहा है। मार्केट में जाते हैं हम लोग, इंडियन मार्केट देखना है, यहाँ सब चेंज कर पाएंगे। USA इंडियन मार्केट में अप ट्रेंड में कौन कौन से स्टॉक्स हैं, डाउन ट्रेंड में कौन स्टॉक्स हैं। ध्यान रहे, अप ट्रेंड में बुलिश जो ऊपर भागने के मूड में है या भाग रहे हैं, दूसरा जो बुलिश होने वाले हैं, पहले बियरिश थे अब बुलिश होने वाले हैं, यहाँ शॉर्ट भी कर पाएंगे आप परफॉर्मेंस के हिसाब से, ट्रेंड के हिसाब से, जैसे आपको इसको शॉर्ट करना है। डाउन ट्रेंड, टॉप गेनर कौन कौन रहे एक दिन में, दिन के हिसाब से चेंज कर दीजिए। टॉप लूजर कौन कौन रहे, कौन से स्टॉक्स के बारे में सोच रहे हैं आप, छोटे छोटे स्टॉक, बड़े बड़े स्टॉक, कौन से स्टॉक, तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। ये जो FNO सेक्शन है, FNO स्टॉक, यहाँ पे क्लिक कीजिए। आपको लगता है स्मॉल कैप में मुझे टॉप गेनर, टॉप लूजर और डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड चाहिए, तो आप यहाँ से देखिए। आपको लगता है कि मुझे लार्ज कैप में देखना है, लार्ज कैप मार्केट में देखिए अप ट्रेंड कौन होने वाले हैं, कौन अभी फ़िलहाल अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में कौन है, ये सारा कुछ यहाँ से देख सकते हैं। किस में ज़्यादा ट्रेड हो रहे हैं, एक्टिव बाय वॉल्यूम, एक्टिव बाय वैल्यू, 15 वीक हाई पे कौन कौन है, 15 वीक लो पे कौन कौन है, बायर्स, केवल सेलर्स, ये सारा। उसी तरह US स्टॉक में भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ से देख सकते हैं। ओके, आइए अब आते हैं प्रो में क्या क्या है। अगर प्रो में जाएंगे तो टॉप स्टोरी, टेक्निकल ट्रेंड्स, फाइनेंशियल टाइम्स, पर्सनल फाइनेंस, रिसर्च, ओपिनियन, ट्रैकर, टेक्निकल पिक्स, गुरु स्पीक्स, वेबिनार, लर्न, बहुत सारे ऑप्शन हैं। आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ से दुनिया भर का मिलता रहेगा। पर्सनल फाइनेंस में जाइए तो यहाँ बहुत सारे आर्टिकल मिलते रहेंगे जो पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड होंगे। फाइनेंशियल टाइम्स मैगजीन है, वो क्या क्या छाप रहा है, किससे रिलेटेड है, वर्ल्ड ग्लोब वाइड सब न्यूज़ है इसमें। ओपिनियन भी देख सकते हैं, टॉप स्टोरी क्या चल रहा है आजकल, ये सब प्रो मेंबर के लिए है। न्यूज़ में जाके देखेंगे तो इसमें सभी तरह के न्यूज़ है, टॉप न्यूज़, स्टॉक न्यूज़, मार्केट, असेंबली, लेटेस्ट, माई न्यूज़,
जो भी आप स्टॉक वॉच लिस्ट में फॉलो किए होंगे वो सब उनसे रिलेटेड न्यूज़ होगा। न्यूज़ प्रो, पर्सनल फाइनेंस, ओपिनियन, बिजनेस, वीडियो, इतना सारा इन्फॉर्मेशन है। अब पोर्टफोलियो 360 में हमने बताया ही था कि इसमें आप पोर्टफोलियो बना सकते हैं, क्रेडिट स्कोर, क्या क्या अकाउंट ऐड कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग किसी एक स्टॉक को सर्च करना है, ओपन करना है, कैसे करेंगे या कहाँ ढूंढेंगे। सर्च में गए, कोई भी मुझे स्टॉक चाहिए उसको यहाँ पे हम लिख देंगे, जैसे आरती इंडस्ट्री को हमने लिख दिया। आरती इंडस्ट्री ओपन हो गया। अब इसमें यहाँ पे आप देख पाएंगे ये पूरा उसका चार्ट है, लाइव चार्ट है। जब मार्केट चल रहे होंगे वहाँ पे चार्ट होता है, तो ये पूरे दिख रहे हैं। आप यहाँ दिन के हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं और उनको कैंडल चाहिए कि लाइन बार चाहिए, क्या चाहिए, यहाँ से आप चेंज कर पाएंगे। जैसे मैं चेंज कर रहा हूँ, है ना। अब दिन के हिसाब से चाहिए कि महीना के हिसाब से, कब किस रेंज का चाहिए वो यहाँ से, एक दिन का है, 5 दिन, 1 महीना, 6 महीना, साल भर, 5 साल, इस तरह से। तो आप यहाँ से ओवरव्यू चार्ट के हिसाब से देख पाएंगे। फिर यहाँ देखिए, क्लिक करिए, यहाँ पे दिया मैंने क्लिक करने, इसको क्लिक करेंगे तो ये एक्सपेंड हो जाएगा। एक्सपेंड हो गया चार्ट, ऐसे बड़ा हो गया। फिर से आप ये ट्रेडिंग व्यू वाला चार्ट खुल गया। अब इसके हिसाब से यहाँ पे आप जो भी करना है करते रहिए, इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहेगा। ओके ओके। अब यहाँ से बैक करेंगे, वापस जो यहाँ दिख रहा है बैक करने का, इसको हम लोग यहाँ से बैक करेंगे। बैक कर दिया। अब कहानी चालू होता है। यहाँ पे ये देखिए सेटिंग है, और इस वाले मेनू को ध्यान से देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। इसमें ओवरव्यू, न्यूज़, मनी कंट्रोल, इनसाइट्स प्रो मेंबर के लिए रहेगा। ये फोरकास्ट, ये भी प्रो मेंबर के लिए रहेगा। एफएनओ, इसी स्टॉक का एफएनओ, एमसी टेक्निकल, मनी कंट्रोल टेक्निकल्स, ये भी प्रो मेंबर के लिए। स्कैन्स, फोरम, रिसर्च, डील, इनसाइडर, मार्केट डेप्थ, कॉरपोरेशन, फाइनेंशियल, शेयर होल्डर, पीयर्स, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। इस कंपनी से रिलेटेड जो भी ओवरव्यू चाहिए वो यहाँ पे दिख जाएगा। क्या बीड है, क्या आस्क है, क्या प्राइस चल रहा है, प्रीवियस क्या था, एक दिन, महीना, वीक के हिसाब से क्या ऑल टाइम हाई था, लो था, ये यहाँ से देख पाएंगे। इसको क्लिक करेंगे तो स्टॉक एनालिसिस आएगा। फिलहाल हम लोग और नीचे जाते हैं और की स्टेट्स देखिए, अपर सर्किट कितना में लगेगा, लोअर सर्किट कितना में लगेगा, इसका वैल्यू कितना है, 11,950 लाख का है ये, इसका मार्केट का वैल्यू। अर्निंग पर शेयर ईपीएस कितना है, 13.3। पी बाई बी, मार्केट कैपिटलाइजेशन, सारा यहाँ पे आप उसका की स्टैटिक्स देख सकते हैं। सेक्टर का पी क्या है, इसका पी क्या है, सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ से दिखेगा। अब आते हैं दूसरे सेक्शन में, न्यूज़ में। अगर न्यूज़ क्लिक करेंगे तो ये स्टॉक जो है आरती इंडस्ट्री, इसी से रिलेटेड जितने भी स्टॉक आ रहे हैं, न्यूज़ आ रहे होंगे, वो सब यहाँ पे दिखेंगे आपको। अगर नए आएंगे तो नए वाले ऊपर दिखेंगे, जैसे अभी आया मॉर्गन स्टैनली अपग्रेड्स पीआई इंडस्ट्री, बट आरती इंडस्ट्री गेट्स इट डाउनग्रेड। ये न्यूज़ है, इसको आर्टिकल को क्लिक कीजिएगा तो आर्टिकल फिर से खुल जाएगा। फिर इसको पढ़िए, इन्फॉर्मेशन लीजिए और इसके हिसाब से ट्रेड लीजिए कि हमें आरती में बने रहना है कि नया पोजीशन बनाना है, नहीं बनाना है, क्या करना है, आप ये सोच सकते हैं। गुड न्यूज़ है ये, डेली इसमें आते रहेगा। मनी कंट्रोल इनसाइट जो है प्रो मेंबर के लिए, इसमें क्या है कि ये स्टॉक के बारे में बताएगा कि ये स्टॉक वीक है, स्ट्रॉन्ग है, क्या है। यहाँ पैरामीटर से देख सकते हैं, ये वीक है, इधर स्ट्रॉन्ग है। तो अभी फ़िलहाल एकदम वीक है, बहुत दिन से गिरा हुआ है, बहुत ज़्यादा, बहुत पॉइंट ये मार्केट गिरा हुआ था, इसलिए अगर स्ट्रॉन्ग रहेगा तो यहाँ पे दिखेगा। इसका प्राइस का मूवमेंट के बारे में देख सकते हैं, कहाँ पे है, क्या कर रहा है। ये पढ़ के आप समझिए और फैसला कीजिए कि स्टॉक आपको बाय करना है कि नहीं करना है। यहाँ पे देखिए बहुत सारे कंपनी प्रेजेंटेशन देती है, अर्निंग कॉल्स, उनके डेटा आते हैं, वो यहाँ से देख सकते हैं।
इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, अर्निंग, क्रेडिट रेटिंग, रेगुलेशन, जो भी चिट्ठी आएंगे वो यहाँ पे दिखेगा। जैसे इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन क्लिक करेंगे तो आरती का ये लेटेस्ट 12 अगस्त को आया, इसको क्लिक करेंगे PDF खुल जाएगा और ये आरती वालों ने बनाया है। यहाँ से आप इसका इन्फॉर्मेशन पढ़िए और इस कंपनी के बारे में जानिए, कंपनी क्या करती है, क्या ना करती है, कितना कमाई है, क्या इनका आगे का प्लान है, इनका डायरेक्टर क्या कर रहे हैं, कौन कौन क्या बिजनेस करता है, क्या बना रहे, ये सारा कुछ यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। कंपनी का बेसिक्स और सारा डिटेल आप यहाँ से जान सकते हैं। उसके बाद अर्निंग ट्रांसक्रिप्ट, अर्निंग में क्या क्या कंपनी कितना अर्न किया, वो सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलता जाएगा। आप इसको भी पढ़ के नॉलेज गेन कर सकते हैं। ये तो प्रो मेंबर के लिए था। क्या इसमें बड़े बड़े बिग शार्क्स जो हैं वो इसको होल्ड किए हुए हैं? हाँ, तो HDFC देखिए, HDFC ग्रुप, ICICI ग्रुप, ये लोग जो है इसको खरीद के रखे हुए हैं। अर्निंग ट्रांसक्रिप्ट तो हमने देख लिया। इंडस्ट्री कंपैरिजन, इंडस्ट्री के हिसाब से इसका क्या हाल है वो यहाँ पे देख सकते हैं। पीयर कंपैरिजन था, फिलहाल हम लोग MC इनसाइट्स में थे। शेयर होल्डिंग में क्या है, कितना घट रहा है, बढ़ रहा है, वो यहाँ पे देख पाइएगा। ओके, फोरकास्ट में मतलब आने वाले दिन में इस स्टॉक का क्या फोरकास्ट है, एस्टिमेट क्या किया जा सकता है, एक्चुअल अभी क्या है, वो यहाँ देख पा रहे होंगे कि आने वाला दिन में ये बता रहा है कि आगे ही बढ़ेगा। क्वार्टरली के हिसाब से अगर देखेंगे तो कुछ नहीं है, एनुअली के हिसाब से है। नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, इसका रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, अर्निंग पर शेयर, नेट प्रॉफिट सब आने वाला दिन के हिसाब से फोरकास्टेड है, बढ़ेगा। इसलिए शेयर प्राइस भी बढ़ सकता है या इस रेंज में रहेगा, ऐसा प्रेडिक्शन है। ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। इसका वैल्यूएशन क्या है, PE और PS वो यहाँ से देख सकते हैं। इसमें एक एक चीज़ के बारे में डिटेल में हम लोग बात करेंगे कि क्या होता है नेट प्रॉफिट, रेवेन्यू क्या होता है, अर्निंग पर शेयर क्या होता है, तब आपको ये डेटा को रीड करने समझ में आएगा। FNO सेक्शन में जाएंगे तो FNO में फ्यूचर का क्या हाल है यहाँ से देख सकते हैं और ऑप्शन का क्या हाल है इसका यहाँ भी देख पाएंगे। ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा, इधर फ्यूचर में था, इसका ऑप्शन चेन देख सकते हैं। यहाँ से ऑप्शन चेन है, ऑप्शन चेन के लिए अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको सिखाएंगे क्या होता है ऑप्शन चेन। वाई चार्ट यहाँ से देख सकते हैं, कॉल का देख सकते हैं हिसाब किताब, और पुट का। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं मनी कंट्रोल टेक्निकल्स। डेली के हिसाब से ये क्या बता रहा है, टेक्निकल मतलब कि चार्ट देख के जैसे भी समझिए कि इसका स्टॉक अप ट्रेंड रहेगा, डाउन ट्रेंड रहेगा, क्या हाल है, मूविंग एवरेज से कितना है, क्या है, वही सब पता चलता है। तो ये दिख रहा है कि ट्रेंड बियरिश है, वेरी बियरिश, डाउन ट्रेंड है, क्योंकि इसका मूविंग एवरेज जो है वो सबसे नीचे है। ये 5 पीरियड का मूविंग एवरेज ये भी ऊपर है, लेकिन प्राइस नीचे है। 10 दिन का, 20 दिन का, सभी ऊपर है और करंट प्राइस जो है इसके नीचे है। पाइवोट लेवल यहाँ पे है, इसको भी आप देखिएगा तो दिखेगा। स्कैन्स वीकली के हिसाब से क्या बता रहा है ये देख सकते हैं, ये भी बियरिश। मंथली के हिसाब से न्यूट्रल। स्कैन्स में क्या है, ये स्टॉक्स किस कैटेगरी का है, इसका डेट बढ़ रहा है कि नहीं, रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ रहा है कि नहीं, घट रहा है, प्रोमोटर क्या कर रहे हैं, FII सेल कर रहे हैं, ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, बुक वैल्यू, ये सब स्कैन इसके अंदर आ रहा है। डिटेल में पढ़ते जाइए और समझते जाइए और जुड़े रहिए हमसे। ये सब चीज़ के बारे में भी हम लोग बीच बीच में बात करेंगे। फोरम्स में लोग बात कर रहे होते हैं कि इसमें क्या होने वाला है, खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लोग इस स्टॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले क्या क्या बात किए हैं, आप उनकी बात को देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। रिसर्च में जो सेबी रजिस्टर्ड पर्सन होते हैं वो रिसर्च करके अपना
अपने हिसाब से बताते हैं कि ये स्टॉक खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, कौन सा स्टॉक खरीदना चाहिए। तो ये जो जियोजीत फाइनेंशियल सर्विस है, इनका कहना है कि इसको खरीदना चाहिए और 737 इसका टारगेट प्राइस है। इनका भी कहना है कि बाई करना चाहिए, जब 734 जाएगा तब बाई करना चाहिए। ये कह रहे हैं कि 628 पे बाई करना चाहिए। सबके हिसाब से आप अपना फैसला ले सकते हैं। इनका रिसर्च तो देख ही सकते हैं, लेकिन फैसला आपको खुद लेना है। डील्स इसमें कहाँ कहाँ बड़े बड़े खरीदारी हो रहे हैं, कितने हाई क्वांटिटी में, यहाँ देखिए आप, हाई क्वांटिटी में खरीदारी हो रहे हैं, बिक्री हो रहे हैं। तो ये बड़े बड़े डील यहाँ पे आपको दिखेंगे। इनसाइडर में बड़े बड़े डील हुए हैं जो यहाँ पे मार्केट डेप्थ, कॉरपोरेट एक्शन में अनाउंसमेंट कुछ कर रही है कंपनी, क्या कर रही है, स्प्लिट होगा, बोनस, राइट, डिविडेंड क्या मिलने वाला है, सब यहाँ से अनाउंसमेंट आप पढ़ पाएंगे किसी भी इसको ओपन करके। डिविडेंड मिलेगा कि नहीं, कब मिलेगा, बोर्ड मीटिंग में क्या हुआ, यहाँ पे आप सारा इन्फॉर्मेशन पता कर सकते हैं। फाइनेंशियल इसका यहाँ से देख सकते हैं, क्वार्टरली सेल्स बढ़ा कि नहीं बढ़ा, इनकम क्या हुआ, खर्चा कितना हो रहा है, इंटरेस्ट कितना हो रहा है, फाइनेंशियल चेक कर सकते हैं यहाँ से, कैश फ्लो, बैलेंस शीट सब दिखेगा यहाँ पे। इसके शेयर होल्डर में सबसे ज़्यादा प्रमोटर है, बिल्कुल दिख रहा है यहाँ पे। फिर FII DII पब्लिक के पास कितने हैं वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ऑरेंज में 27% पब्लिक के पास है, बाकी प्रमोटर FII DII के पास ये स्टॉक पड़े हुए। मतलब इस फील्ड में ये जो कंपनी काम करती है, इसी फील्ड में और कौन कौन से कंपनी काम करते हैं उसको पीयर्स बोलते हैं। तो इसी फील्ड में कौन से कंपनी काम कर रहे हैं, मार्केट कैप के हिसाब से अगर इसको हम लोग अरेंज करेंगे तो सबसे बड़का कंपनी इसी फील्ड में है गुजरात फ्लोरो, अतुल, फिर उसके बाद आरती इंडस्ट्री। यानी कि आरती जिस फील्ड में काम करती है उस फील्ड का लीडर जो है गुजरात फ्लोरो है, उसके बाद अतुल है, फिर आरती है। सबका भी परफॉर्मेंस देख सकते हैं कि ये लोग क्या किए हैं। अगर ये लोग भाग रहे हैं तो ये भी भागेंगे। अगर ये गलती से गिरा है तो किसी और वजह से गिरा होगा, न्यूज़ की वजह से, लेकिन फर्क तो सब पे पड़ना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंफॉर्मेशन कंपनी से रिलेटेड कहाँ पे है, इसके मैनेजमेंट टीम में कौन कौन है, इसका एड्रेस क्या है, सारा कुछ ये है। किसी स्टॉक के बारे में डिटेल में जानना है तो हम लोग ऐसे जानते हैं। ओके, फिर यहाँ प्लस में जाके आप इसको ऐड कर सकते हैं पोर्टफोलियो में, वॉच लिस्ट में, अलर्ट भी ऐड कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो प्लस दिया हुआ है उसके हिसाब से। यहाँ देखिए एक मेनू है, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखेगा कि आपको वॉच लिस्ट में जाना है क्या, डायरेक्ट वॉच लिस्ट में जाना है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, आप वॉच लिस्ट में पहुँच जाएंगे। ये वॉच लिस्ट में आ गए। वॉच लिस्ट फिलहाल अभी हमें नहीं दिख रहा है, ऑप्शन वॉच लिस्ट, ये आपने क्लिक किया है, हमने इसको क्रिएट किया है और इसमें ये सारा कुछ दिखते रहता है। अगर म्यूचुअल फंड में हमने कुछ ऐड करूँगा तो यहाँ दिखेगा, कमोडिटी में, करेंसी में, माई अलर्ट्स, ये सारे कुछ यहाँ पे ऐसे दिखेंगे। फिर से हम लोग होम सेक्शन में चले जाते हैं और मार्केट में देखिए क्या चल रहा है। गिफ्ट निफ्टी जो है डाउन है थोड़ा सा, 55 पॉइंट का। ये है, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है इसमें, एक एक इन्फॉर्मेशन को यूज़ कीजिए, न्यूज़ पढ़िए और खुद से फैसला कीजिए कि हमें कौन सा स्टॉक लेना है, कौन सा नहीं लेना है, क्यों लेना है। तो इस तरह से आप इसको रेगुलर यूज़ कीजिए, बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत पसंद है, आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं।